जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में यानी कि शिवानी की रसोई में। आज है 30 जनवरी 2025 यानी कि गुप्त नवरात्रि का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 5:46 से गुप्त नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो चुका है। लेकिन मैं बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि में कौन सा वो उपाय है जिसे करने से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, अनचाहे खर्चे होते हैं, तो आप किस तरीके से माँ दुर्गा को प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरकरार रख सकते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिन माँ बंगला, माँ दुर्गा, माँ चंद्रघंटा और ऐसे ही माँ दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि की खास बात यह है कि यह रात के समय इसमें कुछ ऐसा उपाय है जिसे करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा माँ में बहुत ही ज़्यादा दया होती है और आप अगर अपने मन से सच्चे भाव से माता रानी के सामने झोली फैलाकर कोई चीज़ और अपनी सच्ची प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी झोली को कभी खाली नहीं रहने देती, क्योंकि वो हमारी माँ है और वो हमारा दुख हमसे बेहतर समझती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन धनी नटिष्ठा योग भी लग रहा है, जिसके कारण आप जो इच्छा मांगेंगे वो बहुत ही जल्दी पूर्ण भी हो जाएगी। तो चलिए मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा वो उपाय है जिसे माँ दुर्गा को आप प्रसन्न करके साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम दूर कर सके। और ये विशेष तरह के पहला उपाय मैं बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ गया है, उधारी बढ़ गई है, या फिर अनचाहे खर्चे बढ़ गए हैं, या फिर पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, इसी कारणवश अगर आपके घर में किसी भी कारणवश अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, तो बस यह उपाय आप गुप्त नवरात्रि के दिन कर ले। और ऐसा करते ही आपके जीवन में ये जो परेशानियां हैं, ये जो पैसों की किल्लतें हैं, ये सारी किल्लतें कम हो सकती है। और जो लोग हमेशा ही कोई कोई घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर किसी के घर में एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, या फिर खुद को हमेशा अपने कमरे में बंद करके रखता है, या फिर दूसरों से बात करने में उसे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है। तो यह उपाय उन लोगों के लिए भी है। चलिए मैं फटाफट से आपको उपाय बताती हूँ। उपाय मैं बताऊंगी आपको पीली सरसों का। जी हाँ दोस्तों, पीली सरसों सिर्फ खाने में ही स्वाद नहीं बढ़ाती, साथ ही साथ आपके जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा ये काम आती है। आपको जैसा देखा होगा कि नज़र उतारने के लिए भी पीली सरसों काम आती है। साथ ही साथ फिटकरी का भी उपाय मैं आपको बताऊंगी, और यह दोनों उपाय मैं एक साथ बताऊंगी। और यह उपाय करते ही आपके घर में धन ठहरने लगेगा, या ये कह सकते हो कि अनचाहे खर्चे या फिर फालतू खर्चे भी बंद हो जाएंगे। तो फिटकरी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये जितना आपके बॉडी के लिए अच्छा है, साथ ही साथ आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसे भी ख़त्म करने के लिए फिटकरी का घर में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फिटकरी का सही इस्तेमाल आपके जीवन में धन लक्ष्मी भी लाता है। तो चलिए बताते हैं कौन सा है वो उपाय। सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रि के दिन आप माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो माँ दुर्गा का यह नवरात्रि बड़ा ही शुभ, बड़ा ही फलदायक है, और इस दिन अगर आपने माता लक्ष्मी को रोकने का यानी कि धन को, देवी को रोकने का एक उपाय कर लिया, तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पर्स में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, अनचाहे खर्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आज के दिन यानी कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिन के अंदर में यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, शाम के समय में आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक पीले कपड़े में एक चुटकी सरसों और 2 फिटकिरी के टुकड़े रख कर आप भगवान को, जहाँ पर आप पूजा करते हो वहाँ पर इसे रख देना है, और इसको अच्छे से धूप दीप दिखाना है, यानी कि इसकी अच्छे से पूजा कर लेना है। और रात भर इसे उस माता लक्ष्मी के पैरों के पास या फिर माँ दुर्गा के पैरों के पास इसे रहने देना है, और मंदिर से निकाल कर अगले दिन सुबह आपको इसे अपने धन संपदा वाली जगह पे रख देना है।
और यह उपाय करने के कुछ ही दिनों के बाद आपके घर में जो भी फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, आप देखोगे कि आपके धन पता वाली जगह यानी तिजोरी में या फिर आपके पर्स में पैसे रुकेंगे, यानी कि आप पे कोई कष्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ आपके खर्चे बहुत घट जाएंगे और आपको कहीं से रुका हुआ धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा उपाय। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप एक सुहागन महिला हैं या फिर घरेलू महिला हैं या फिर एक लड़की है तो भी आप ये उपाय कर सकती हैं। लेकिन अगर ये उपाय आप महिलाएं, पत्नी या माँ करेगी तो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होगा। कहा जाता है कि जब एक पुरुष पूजा करता है तो वो खुद के लिए पूजा करता है, लेकिन जब एक स्त्री पूजा करती है, जब एक महिला पूजा करती है, जब एक माँ पूजा करती है या फिर जब एक पत्नी पूजा करती है तो वो पूरे परिवार के लिए पूजा करती है और उसकी पूजा का फल पूरे परिवार को मिलता है, क्योंकि वो घर के हर सदस्य के लिए शुभकामनाएं मांगती हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं। तो यह जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो महिलाएं ही करेंगी, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फलदायक होने वाला है। तो चलिए मैं उपाय बताती हूँ। कहा जाता है गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार चढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप अपने सुहागन को हमेशा बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पति पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा, साथ ही साथ आप हमेशा सुहागिन बनी रहेगी। यह उपाय आप कर सकते हो। दूसरा उपाय यह है कि आप गुप्त नवरात्र के दिन अगर आप चाहती कि आपके बच्चे का पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है या फिर पति की तरक्की नहीं हो रही है तो इस नवरात्र के दिन आप मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकती है। अगर आप घर पर कलश बैठाती हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन लोग आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे या फिर आपके पति की तरक्की नहीं हो रही या फिर कोई अगर घर में बीमार रह रहा है तो इन तीनों चीज़ के लिए बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि इन नवरात्र के 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हो। आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाना है, आपको माँ दुर्गा को पीले रंग की चुनरी या फिर लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है। पीले रंग की चढ़ाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा, लेकिन माँ को लाल चुनरी भी पसंद है, इसलिए अगर लाल मिल जाए तो लाल चुनरी ही चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है जो माँ दुर्गा को चढ़ानी चाहिए। आप क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल साधारण से चीज़ों से माँ दुर्गा को प्रसन्न करके अपने घर में जो भी बलाई आ रही है उसे दूर कर सकते हो। बस इस नवरात्र में आप एक सीधा नारियल लेना है आपको, यानी तोड़ा हुआ नारियल नहीं लेना, एक सीधा नारियल लेना है और 5 लड्डू लेने हैं, जो कि बेसन के भी हो सकते हैं, बूंदी के भी हो सकते हैं, लेकिन बेसन के होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ माँ का जो प्रिय फूल होता है वो अड़हुल का लाल पुष्प अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक पोटली में बना लेनी, यानी एक छोटी सी चुन्नी, एक छोटा सा रुमाल आता है लाल रंग का, उसमें आपको लेकर माँ को चढ़ा देना है। और ऐसा करने के बाद ये जो बचा हुआ प्रसाद है अपने घर में हर सदस्य को दे दीजिए। जिसे तरक्की नहीं हो रही नौकरी में उससे भी हो जाएगी, जो बच्चा पढ़ नहीं रहा वो भी पढ़ने लगेगा। साथ ही साथ कि घर में कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, फिर तबीयत है जो बार बार आप दवाई खा रहे हो लेकिन वो दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो माँ दुर्गा का यह आशीर्वाद समझकर यह प्रसाद अपने घर में सभी को बांटें और ये फूलों को सर से लगाएं। ऐसा करते ही आपको चमत्कार दिखेगा और माँ दुर्गा का यह आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहेगा। सो यह वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, यह उपाय करने से भगवान आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा और अपने मन को शांत रखकर यह उपाय कीजिए। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर मेरे वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ एक अच्छी सी भक्ति वाली वीडियो, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु।